बेरहमी से मारी गई इस औरत का गुस्सा और काली शक्तियां रूह कंपा देने वाली है। तांत्रिक ने हाथ पैर मरोद्दा लाश पर वशीकरण मंत्र लिखे, फिर अपनी लंबी तलवार से उसने लाश की खाल उतार ली। यह खाल बदलने की खौफनाक विद्या है जिससे तांत्रिक मोटी रकम कमाता है। जिसकी खाल उतारी गई वो लाश बदला लेने के लिए चुद्दा हैल बन जाती है। इसलिए तांत्रिक को लगातार 3 दिनों तक पूजा करनी होगी जब तक कि ये भयानक गुस्सा पूरी तरह शांत न हो जाए, तभी ये विद्या सफल हो पाएगी। क्या ये सुंबी बन जाएगा? नहीं, मैं गुरु हूँ, इसलिए मैं लाश को दफनाने की खास उल्टी दुनिया वाली विधि इस्तेमाल करूंगा, लेकिन इन 3 दिनों में ये कभी भी चुद्दा बन सकती है। मेरे पास ये जादुई तलवार है जिसमें चांदनी की शक्ति है, वो भूत बनकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। खाल उतरी हुई लाश को नमक से सबसे ज्यादा डर लगता है। मैंने पहले ही अभिमंत्रित नमक छिड़क दिया है, तो फिक्र की कोई बात नहीं। इन 3 दिनों में मैं बद्धी पूजा करूंगा ताकि भटकती आत्मा को शांति मिले, और 3 दिन बाद लाश को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। फिर तुम चैन की नींद सो पाओगे। इसके फौरन बाद तांत्रिक ने वो खाल डेमई पर चढ़ा दी। काली शक्तियों से 3 दिन में ये खाल उसके शरीर में ऐसे घुल जाएगी कि निशान तक नहीं बचेगा। चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड का नया रूप देख बेहद खुश था, पर उसकी खुशी के पीछे एक खौफनाक साजिश थी, क्योंकि 3 दिन बाद वो उसी के लिए अपना एक पुराना मंसूबा पूरा करने वाला था। चार्ली ने समंदर किनारे जमीन खरीदी और वहाँ आलीशान अम्यूजमेंट पार्क बनाना चाहता था। सरकार को डर था कि इससे पर्यावरण खराब होगा, इसीलिए लाइसेंस नहीं मिला। मुनाफा गंवाना नहीं चाहता था तो अधिकारियों को रिश्वत दी। हैरानी की बात यह थी कि उन्हें पैसों में दिलचस्पी नहीं थी। उनकी नजर चार्ली की गर्लफ्रेंड डेमई पर थी। फाइल पास करवाने और अमीर बनने के लिए चार्ली इतना गिर गया कि उसने गर्लफ्रेंड को ही सौदा बना दिया। जब तुम इतनी ईमानदारी दिखा रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे एक मीटिंग के लिए लंदन जाना है। लौट कर मैं तुमसे टापू पर मिलूंगा। ठीक है? ठीक है, सब मुझ पर छोड़ दो। कंपनी अच्छी है, बंदा भी लंबा और हैंडसम है, और ऊपर से सरकारी बंदा अफसर भी। इतना ही पसंद है तो उसकी साथ सोचो। जी, मैं वादा करता हूँ, बस ये एक बार, फिर कभी नहीं। पब्लिक टॉयलेट समझ रखा है क्या, जिसे चाहा भेज दिया? इसको तुम बस अपने शरीर का ख्याल रखो। जब मिस्टर वोंग इंग्लैंड से वापस आए तो उनकी अच्छे से खातिरदारी करना। क्या हुआ? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। डेमई छत पर मूसलाधार बारिश में भीग रही थी। तभी अचानक एक भयानक हादसा घटित हो गया। बिजली का एक भारी खंभा सीधे उसके ऊपर आ गिरा, जिसके कारण उसका सुंदर चेहरा बुरी तरह से झुलस गया। अगले दिन चार्ली उसे लेकर अस्पताल भागा, लेकिन डॉक्टरों ने भी उसे बचाने से साफ इनकार कर दिया। पूरी तरह टूट चुके चार्ली ने फिर खाल बदलने वाली एक प्रतिबंधित और अत्यंत खतरनाक काली विद्या के बारे में सुना। उसने भारी भरकम रकम देकर एक दुष्ट तांत्रिक को खोज निकाला, क्योंकि उसके पास अब कोई और रास्ता शेष नहीं बचा था। रेशमी रूह जैसी दुर्लभ विद्या आज के इस आधुनिक दौर में केवल मुझे ही झांक है, लेकिन इसके लिए मुझे धन से कहीं अधिक एक अत्यंत कोमल त्वचा और सौंदर्य से भरी हुई युवती की आवश्यकता है। और असल में यही सबसे बड़ी समस्या है। तुम्हें किसी तरह वैसी ही लड़की को ढूंढकर मेरे पास लाना होगा, तभी मैं तुम्हारी प्रेमिका के चेहरे को पहले जैसा सुंदर बनाने की पूरी गारंटी ले सकता हूँ। खाल के लिए चार्ली ने एक बेगुनाह लड़की का कत्ल कर दिया। रात में लाश तांत्रिक के पास लाया, जहाँ से वो खौफनाक मंजर शुरू हुआ। गर्लफ्रेंड को नई खाल में देख चार्ली खुश था। उसे लगा प्लान कामयाब रहा, पर मौत उसके करीब थी। कुछ नौजवान उसी जगह पिकनिक मनाने पहुंचे जहाँ वो लड़की जल्द ही वो भयानक चेहरे वाली और गुस्से से भरी चुड़ैल अपनी गंध का पीछा करते हुए तांत्रिक के ठिकाने तक पहुंच गई। वो नफरत भरी नजरों से इन दोनों गुनहगारों को देख रही थी। अब उनके साथ जो होने वाला था वो मौत से भी बदतर था। तो मेरी खाल मुझे वापस करो।